दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 58 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के 12 बज रहे थे और वर्षा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने बच्चों और पति की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे। वह धीरे से पलंग से उतर गई और फ्रिज से ठंडे पानी का बोतल लेकर बालकनी में जा बैठी। बाहर चांदनी रात थी। दूर दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। पेड़ों की सरसराहट की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने बोतल से 2 घूंट ठंडा पानी पिया और आंखें बंद करके चेयर पर लेट सी गई, क्योंकि आज उसे चांदनी भी शीतलता नहीं दे पा रही थी। हर लड़की की तरह उसने भी तो एक छोटा सा परिवार ही मांगा था, जहां वह अपने पति और बच्चों के साथ बिना रोक टोक के खुशी खुशी जीना चाहती थी। आज 15 साल बाद जब उसे यह सब मिल रहा था, तो फिर उसे वो खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही थी? उसका मन उदास क्यों था? किसी भी काम में उसका मन क्यों नहीं लग रहा था? एक अकेलापन सा महसूस क्यों हो रहा था? शायद वह भी इतने सालों में संयुक्त परिवार में रहने की आदी हो चुकी थी। सबके साथ हंसते बोलते रूठते मनाते वक्त कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और जब वह आदी हो चुकी थी सबके साथ रहने की, तो अचानक से विजय, वर्षा का पति, के ट्रांसफर की खबर ने चारों तरफ उदासी बिखेर दी थी। महीने भर पहले की ही बात थी। कैसे हंगामा खड़ा कर दिया था ननद ने जब विजय ने माँ को अपने ट्रांसफर की खबर सुनाई थी। बिना कुछ सोचे ननद ने उसके तरफ उंगली उठाते हुए कहा था, यही बोली होगी ट्रांसफर के लिए, वरना ये क्यों लेता ट्रांसफर। कितनी आसानी से उन्होंने उसे दोषी करार दे दिया था। वो अपनी सफाई में कुछ कहती, इससे पहले उसकी सास बोल पड़ी, बेवजह तू इसे दोष क्यों दे रही है? इसमें यह क्या कर सकती है? सरकारी नौकरी है, कभी भी दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है, और यह साथ जाएगी तो मुझे यह तसल्ली रहेगी कि मेरे बेटे की देखभाल अच्छे से हो रही है, वरना बाहर का खाना खाकर बीमार ना पड़ जाए। माँ ने कितनी आसानी से बेटे की भलाई के लिए मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपा लिया था। उसने माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि उनके अंदर कितना दर्द भर गया था। हो भी क्यों ना, 65 साल की उम्र में बेटे और पोते के साथ अलग होना कौन बर्दाश्त कर पाएगा? उसने सास की तरफ देखते हुए कहा, मैं अकेली क्यों जाऊं? आप दोनों भी साथ चल रही हैं। पूरा परिवार साथ में ही रहेंगे। यहाँ घर में चाचा चाची और देवर हैं ही। हम महीने में 2 महीने में आते जाते रहेंगे। माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं पैदा भी इसी गांव में हुई थी और मरूंगी भी इसी गांव में। इस गांव से आज तक कहीं बाहर नहीं गई। अंतिम समय में मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम सब समय पर आती रहना और पैसे भेज दिया करना हर महीने। इस गांव में सब मेरे अपने ही तो हैं। तो चिंता मत कर, जाने की तैयारी कर। इतना कहकर सासू माँ चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका मन एकदम से भारी हो गया था, पर वह यह भी जानती थी कि उनकी सास को मनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह बहुत कड़क मिजाज की थी
और इस उम्र में भी गांव में उनका एक रुतबा था। आज भी गांव में कुछ भी होता तो हर कोई उनसे सलाह लेने आता था। वह मन ही मन यह सोच रही थी कि इस उम्र में माँ को कैसे छोड़कर जाएं? क्या यह सही रहेगा? शादी के बाद से वह माँ की हर बात का ख्याल रखती आई थी। उसकी अपनी माँ के गुजरने के बाद साल बाद ही उसकी शादी हो गई थी। शायद इसी वजह से वो सास में अपनी माँ की ममता ढूंढा करती। इसी वजह से वो उनसे ज़्यादा जुड़ चुकी थी। हालांकि घर में और भी लोग थे, पर सास की हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान वह कोशिश करती थी कि खुद ही रखे। विजय कमरे में कपड़े बदल रहा था। वर्षा का उदास चेहरा देख पूछ बैठा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? पलंग पर बैठते हुए वो बोली, क्या सच में हम माँ को छोड़कर जाएंगे? आप एक बार बात करके देखिए ना, शायद आपका कहना मान ले। माँ के बगैर हम कैसे जा सकते हैं? विजय ने कपड़े बदलते हुए ही कहा, माँ इतने सालों से कभी कहीं नहीं गई। हमारे साथ जाना माँ का मुश्किल है, फिर भी मैं मनाने की कोशिश करता हूँ। तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसे थोड़ी तसल्ली सी हुई। शायद बेटे के जिद करने पर माँ साथ चलने को मान जाए। खाना खाते वक्त उन्होंने माँ और ननद से कहा, आप दोनों भी चल रही हैं हमारे साथ। अभी जरूरी सामान ले लेना, बाद में जरूरत के हिसाब से कुछ दिनों बाद और सामान ले जाएंगे। माँ कुछ कहती, उससे पहले ननद बोल पड़ी, माँ अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगी? तू अपने परिवार को ले जा, हम यहीं रहेंगे। विजय ने माँ की तरफ देखा। माँ ने बेटी का समर्थन करते हुए कहा, इस उम्र में दूसरी जगह नहीं रह पाऊंगी। सारे रिश्तेदार यही हैं, अपना घर है यहाँ, इसे छोड़कर नहीं जा पाऊंगी मैं। तुम लोग आते रहना हर महीने। 7-8 घंटे का ही रास्ता है, ज्यादा दूर थोड़े ही है। माँ की बात सुनकर विजय चुप हो गया और वह 15 दिन बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। 2 हफ्ते तो सामान मिलाते हुए और बच्चों की स्कूल की एडमिशन में गुजर गए, पर उसके बाद समय काटना मुश्किल हो रहा था। जहाँ वह दिन भर घर के कामों में बिजी रहती थी, वहीं यहाँ दिन भर अकेले बैठी रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रह रहकर घर की बहुत याद आ रही थी। अपनों से अलग होकर ही शायद रिश्तों की अहमियत का पता चलता है। कितना मुश्किल होता है अपनों से अलग रहना। किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ वैसे तो ऊपर से नॉर्मल दिखने की बहुत कोशिश कर रहा था विजय, पर उसकी आंखों में एक सूनापन और स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन महसूस कर रही थी वर्षा। वो अंदर से बेचैन था, और हो भी क्यों ना, माँ से इतना प्यार जो करते थे। इस उम्र में बूढ़ी माँ को छोड़कर रहना उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दर्द दे रहा था, पर उन्हें मालूम था कि माँ ने एक बार ना कह दी तो आने वाली नहीं है। नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था, तो उसने हालात को समय के भरोसे छोड़ना ही सही समझा। 3 बज चुके थे। वो उठी और धीरे से जाकर बेटे के बगल में लेट गई। उसके लेटते ही छोटा बेटा उससे लिपट गया। उसने भी कसकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया और धीरे से उसका माथा चूमा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन बोल पड़ी,
जब मैं अपने दोनों बेटों के बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तो इस उम्र में माँ अपने बेटे के बगैर कैसे जी पाएगी। उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह किसी भी हाल में माँ को लेकर ही आएगी। अचानक उसे खुशी महसूस होने लगी, मन भी हल्का हो गया और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज सुबह से ही उसे अपने अंदर एक स्फूर्ति और खुशी महसूस हो रही थी। मन में एक नया उमंग था, यूं ही मुस्कुरा रही थी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय जो कर लिया था, उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। विजय से पूछे बिना रहा नहीं गया। हमें भी तो बताओ भाई, सुबह सुबह इतनी खुशी का कारण। मुस्कुराते हुए पूरी दृढ़ता से वर्षा ने कहा, इस वीकेंड मैं गांव जा रही हूँ माँ को लेने। विजय ने कहा, तुम्हारा जाना बेकार है, माँ नहीं आएगी। कहने को तो कह दिया, पर रोका भी तो नहीं था उसे जाने से। पहली बार विजय पर बच्चों और घर की जिम्मेदारी डालकर वह माँ को लेने गांव चल पड़ी। गाड़ी में बैठने के बाद भी विजय ने उससे कहा, तुम जिद कर रही हो, इस वजह से मैं मना नहीं कर रहा, पर इस उम्र में माँ अपना घर छोड़कर नहीं आएगी। वर्षा ने मुस्कुराते हुए दृढ़ता से कहा, कैसे नहीं आएंगी, मैं उन्हें लेकर ही लौटूंगी। वो जब घर पहुंची तो हमेशा की तरह गांव के और भी रिश्तेदार उनके घर में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक से उसे देखकर सब कोई हैरान हो गए। बुआ सास ने पूछ ही लिया, तू क्या अकेले आई है? विजय और बच्चे कहाँ हैं? उसने सबके पांव छुए और मुस्कुराकर माँ की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप दोनों को लेने आई हूँ और परसों वापस जाना है। उसकी बात सुनकर हर कोई अपनी सलाह देने लगा। ननद ने साफ शब्दों में कह दिया, हम नहीं आएंगे, पर मानो वर्षा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस माँ की तरफ देखे जा रही थी। माँ बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली गई। थोड़ी देर सबके साथ बैठने के बाद जो वर्षा अंदर गई तो देखा कि माँ अपने कपड़े समेट रही थी। उसे देखकर माँ ने कहा, मेरे कुछ कपड़े गंदे हैं, कल धो देना, सुबह शाम तक सूख जाएंगे। फिर किस बैग में डालेगी तू ही जान। वर्षा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू इतनी दूर से अकेले आई है, इसलिए जा रही हूँ। वो चुपचाप मुस्कुराकर रसोई में चली गई। वो जब चलने लगे तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। बुआ सास ने तो कह ही दिया, हफ्ते भर में भाभी वापस आ जाएंगी। मामी अपने आदत से मजबूर बोल पड़ी, हफ्ते भर की क्या बात, देखना आधे रास्ते से ही वापस आ जाएंगी दीदी। माँ ने सबसे विदा लेते हुए हाथ जोड़कर कहा, इसे मना नहीं कर पाई, विजय आता तो शायद नहीं जाती। ये मेरी बेटी यानी कि ननद नहीं जा रही है हमारे साथ, इसका ध्यान रखना तुम सब। विजय को सुबह ही उनके आने की खबर हो चुकी थी। वो स्टेशन में पहले ही पहुंच गया। गाड़ी रुकी तो दरवाजे के पास आ गया। उसने उत्सुकतावश गाड़ी में देखा तो वर्षा के पीछे पीछे माँ को उतरते देख उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। चुपके से झुककर आंसुओं को पोंछते हुए माँ को प्रणाम किया और सामान उठाकर कार की तरफ चल पड़ा।
विजय बच्चों को घर में अकेले छोड़ने के बजाय अपने साथ स्टेशन ले आया था। दादी को देख बच्चे बहुत खुश हुए। माँ बच्चों के साथ पिछली सीट पर बैठ गई। वह दोनों हैरान थे कि बच्चों के पास कितनी सारी कहानियाँ बन गई थी दादी को सुनाने के लिए, और माँ भी बच्चों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। सबके चेहरे में एक सुकून और मुस्कुराहट थी। विजय ने वर्षा की तरफ बड़े प्यार से देखा, मानो कह रहा हो थैंक्स, और वर्षा की आंखों में एक सुकून था। आज अगर उसके पास पंख होते तो वह आसमान में उड़ जाती, क्योंकि आज सारा आसमान उसका था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।